नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद जिस कवि की रचना को पढ़ने जा रहा है उसका नाम है तहज़ीब हाफ़ी। तहज़ीब हाफ़ी मूलतः पाकिस्तान के एक शायर हैं और उन्होंने हालिया दौर में एक ऐसी नज़्म लिखी है जो इस वबा के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको सभी तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आज जिस दौर से है ये देश, यह मुल्क, समूचा विश्व गुजर रहा है, उसका हालिया बयां करने के लिए जो सबसे बेहतरीन नज़्म जो अभी तक हमको लगी, जो एक लेखक के तौर पे कोई भी व्यक्ति लिख सकता है या फिर अपने समाज को जागरूक करने के लिए किसी न किसी रूप में अपने तरीके में बात रख रहा है, तो उसमें एक सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो तहज़ीब हाफ़ी द्वारा रचित ये नज़्म है। तो यह नज़्म बेसिकली उन्होंने रेख्ता चैनल के लिए लिखी है। रेख्ता एक उर्दू जगत में उभरता हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उर्दू को वापस उसके प्रतिष्ठित रूप में लाने के लिए प्रयासरत है। उसी के से हम लोगों ने आज तहज़ीब हाफ़ी की ये नज़्म ली है। तो आइए शुरू करते हैं तहज़ीब हाफ़ी की इस नज़्म को। कितना अरसा लगा नाउम्मीदी के पर्वत से पत्थर हटाते हुए, कितना अरसा लगा नाउम्मीदी के पर्वत से पत्थर हटाते हुए, एक बिखरी हुई लहर को राम करते हुए, एक बिखरी हुई लहर को राम करते हुए, ना खुदाओं में अब भी पीछे कितने बचे हैं, ना खुदाओं में अब भी पीछे कितने बचे हैं, रोशनी और अंधेरों की तफरीक में कितना लोगों ने आंखें गंवा दी, ना खुदाओं में अब भी पीछे कितने बचे हैं, रोशनी और अंधेरों की तफरीक में कितने लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी, कितनी सदियां सफ़र में गुजरी, कितनी सदियां सफ़र में गुजरी, मगर आज फिर उस जगह हैं जहां से हमें अपनी माओ ने रुखसत किया था। कितनी सदियां सफ़र में गुजरी, मगर आज फिर उस जगह हैं, उस जगह है जहां से हमें अपनी माओ ने रुखसत किया था। अपने सबसे बड़े ख्वाब को अपनी आंखों के आगे उजड़ते हुए देखने से बुरा कुछ नहीं है। कितनी सदियां सफ़र में गुजरी, मगर आज फिर उस जगह हैं जहां से हमें अपनी माओ ने रुखसत किया था। अपने सबसे बड़े ख्वाब को अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के आगे उजड़ते हुए देखने से बुरा कुछ नहीं है। तेरी कुर्बत मैं तुझसे दूरी पे जितनी गुजारी, तेरी चूड़ियों की कसम जिंदगी दायरों के सिवा कुछ नहीं है, जिंदगी दायरों के सिवा कुछ नहीं है। तेरी कुर्बत में या तुझसे दूरी पे जितनी गुजारी, तेरी चूड़ियों की कसम जिंदगी दायरों के सिवा कुछ नहीं है। कोहनियों से हमें अपना मुंह ढांप कर खांसने को बड़ों ने कहा था, कोहनियों से हमें अपना मुंह ढांप कर खांसने को बड़ों ने कहा था। तो हम उन पर हंसते थे और सोचते थे, तो हम उन पर हंसते थे और सोचते थे कि उनको टिश्यू पेपर के खुशबुओं से एलर्जी है। तो हम पर हंसते थे और सोचते थे कि उनको टिश्यू पेपरों की महक से एलर्जी है। लेकिन हमें ये पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इन पे वो आफात टूटी हैं, इन पे वो आफात टूटी हैं जिनका हमें एक सदी के बाद फिर सामना है, कि इन पे वो आफात टूटी है कि जिनका हमें एक सदी के बाद फिर सामना है। वबा के दिनों में, वबा यानी आपदा के समय में, वबा के दिनों में किसे होश रहता है, वबा के दिनों में, वबा के दिनों में किसे होश रहता है, किस हाथ को छोड़ना है किसे थामना है, किस हाथ को छोड़ना है किस हाथ को थामना है। एक रियाजी के उस्ताद ने अपने हाथों में प्रकार लेकर ये दुनिया नहीं दायरा खींचना था, एक रियाजी के उस्ताद ने अपने हाथों में प्रकार लेकर ये दुनिया नहीं दायरा खींचना था। खैर जो भी हुआ, खैर जो भी हुआ, तुम भी पुरखों के नक्शे कदम पर चलो, खैर जो भी हुआ तुम भी पुरखों के नक्शे कदम पर चलो, और अपनी हिफाजत करो, और अपनी हिफाजत करो। कुछ महीने तुम्हें अपने तस्मे नहीं बांधने हैं, कुछ महीने, कुछ महीने तुम्हें अपने तस्मे नहीं बांधने, इससे आगे तुम पे है, तुम मंजिल पे पहुंचो,
इससे आगे तुम पे है, तुम मंजिल पे पहुंचो या फिर रास्तों में रहो। इससे आगे तुम पे है, मंजिल पे पहुंचो या फिर रास्तों में रहो। इससे पहले कि तुम अपने महबूब को इससे पहले कि तुम अपने महबूब को वेंटिलेटर पर देखो, घर में रहो। इससे पहले कि तुम अपने महबूब को वेंटिलेटर पर देखो, घर में रहो। साथियों, ये नज्म पढ़ने के बाद और कुछ कहना बाकी नहीं रह गया है। जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, हमें अब सोचना होगा कि जिस तकनीक, जिस आधुनिकी के नाम पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही मायने में आधुनिक है? क्या जिनको हम लगातार नकारते आ रहे हैं, जिन पुरखों की बातों को आज इस आपदा के दौर ने, या हर आपदा के दौर में ये बात सामने से खुलकर आती है कि आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। जहां पर आपके पूर्वजों ने ऐसे इंतजामात किए हुए हैं कि आप खुद को कैसे विघटित होने से रोक सके, वह चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर ही क्यों ना हो। आज देश में वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है। ये क्या है? ये वही दौर है जब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें अब खुद के गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिन मुल्कों में रहते हैं, उसकी अहमियत, उसकी गरिमा उसके इतिहास में है, उसकी संस्कृति में है। वही इतिहास, वही संस्कृति हमें आज बचाए हुए है। अगर आगे भी बचना है, हर आपदा से बचना है, वो आपदा चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी रूप की आपदा हो, आपको देखना तो पड़ेगा पीछे मुड़कर ही। आपको पता लगेगा कि आपको किसी बुजुर्ग ने कहा था कि खांसते हुए मुंह ढांप लेना। ये पता नहीं कब की बात है, लेकिन 2020 में ये बात उसी हद तक सच साबित होती है। किसी आपके पूर्वज ने कभी कहा था कि एक निश्चित दूरी बनाकर चलो। आज 2020 में ये बात साबित होती है कि दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। खैर, विज्ञान बहुत आगे निकल गया है, हो सकता है वह उस वक्त का विज्ञान हो, लेकिन फिर भी देखना तो पीछे मुड़कर ही है। खैर, कोई नहीं, जो भी है, शासन प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कीजिए, घर में रहिए। वरना आपका कोई महबूब, वह पिता के रूप में हो सकता है, वो माँ के रूप में हो सकता है, वो बहन, बेटी, प्रेमिका, किसी दोस्त, किसी के भी रूप में हो सकता है। उसको अगर आप वेंटिलेटर पर नहीं देखना चाहते हैं, उससे भी कहिए घर में रहें। आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक सुरक्षित समाज एक सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करता है। एक सुरक्षित राष्ट्र एक सुरक्षित विश्व का निर्माण करता है। तो हमें सबके सुरक्षा का ध्यान देना है, सबके भलाई के बारे में सोचना है और खुद को भी सुरक्षित रखना है। खैर, क्या ही कहें, आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। जो भी है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और जुड़े रहिए अपने चैनल ज़बान हिंद के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हर हर महादेव।